हेलो बच्चों, हम लोग आज सर्किल चैप्टर ज्योमेट्री में सर्किल चैप्टर चालू करेंगे। आज आर.एस. अग्रवाल का ज्योमेट्री में सर्किल चैप्टर चालू करेंगे। इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम दे दिए हैं। जब एनसीईआरटी बुक बना रहे थे सारा सर्किल का थ्योरम प्रूव कर दिए हैं। ऐसे भी बाद में भी थ्योरम प्रूव कर दिए हैं। आपका सर्किल चैप्टर आपका एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। दासगुप्ता मैथ बुक का कंप्लीट कर दिए हैं और आपका कॉन्साइज मैथ बुक का भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब आइए आर.एस. अग्रवाल में। आर.एस. अग्रवाल में बेसिक कॉन्सेप्ट देने की जरूरत नहीं है और आप इसको बढ़िया से देखिए। और अगर पहले कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास तो पिछला वाला वीडियो देख करके, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट देख करके सर्किल का प्लेलिस्ट खोलिएगा और सर्किल का प्लेलिस्ट में आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हर थ्योरम प्रूव किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। खाली कौन कौन सा थ्योरम कौन प्रॉपर्टी यूज होगा खाली हमको आपको शॉर्ट में बता देते हैं। 9 का भी हम लोग एनसीईआरटी बुक का हम लोग सर्किल चैप्टर कर लिए। अब 10 में करने समय आपका आर.एस. अग्रवाल बुक में जब 10 का आपका ये सर्किल चैप्टर करेंगे, ये सर्किल चैप्टर में कौन सा आपका कॉन्सेप्ट है सो देखिए। इसमें है टेंजेंट। आपके पास है क्या, देखिए सर्किल में क्या क्या होता है। आपके पास जो 2 पॉइंट से होके क्रॉस करके निकला कोई भी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट से होके इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड सीकेंड। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सीकेंड हो गया। यानी ये आपका जो लाइन इंटरसेक्ट करता हो कहां, कोई भी सर्किल के 2 पॉइंट, कोई भी सर्किल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको सेकेंड कहते हैं। जो सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, खाली ज्वाइन करे, ये हो गया ज्वाइन। ये आपका इंटरसेक्ट ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्किल के 2 पॉइंट को केवल ज्वाइन कर रहा है, आगे काम नहीं है। ये आगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड। ये तो पहले आप पढ़ चुके हैं। और जो सर्किल के ओनली 1 पॉइंट से क्रॉस करे उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। यानी आपका ओनली 1 पॉइंट पी पर, इसको कहेंगे क्या, टेंजेंट। ये हो गया आपका कौन सा टेंजेंट, ये हो गया आपका कॉर्ड, ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया आपका सीकेंट। 3 समझे। सीकेंट, द लाइन passes through from 2 point of the circle। सर्किल के कोई भी 2 पॉइंट से पास करे उसको हम लोग सीकेंट कहेंगे। द लाइन ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल, कहीं से 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और जब कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, वो कॉर्ड आपका पासिंग थ्रू द सेंटर, आपका वो हो गया आपके पास क्या, जो भी कॉर्ड पास करेगा दैट इज डायमीटर। ये है डायमीटर। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। The line segment join any 2 point of the circle is called chord. The line passes through 2 point of the circle, उसको क्या कहेंगे, secant. The line passes through from only 1 point of the circle, उसको कहेंगे tangent. ये आपका tangent है, कोई भी सर्किल का tangent है। यानी ये है tangent। यानी सर्किल और लाइन का कॉमन पॉइंट एक ही है। ये लाइन सिर्फ पी पॉइंट से सर्किल से पास कर रहा है, ये टेंजेंट हो गया। अब है आपका रेडियस। आपका थ्योरम प्रूव कर दिए हैं। थ्योरम आपके पास क्या, सेट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ये रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस, ये थ्योरम आपको प्रूव कर दिए हैं, वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल के देखिएगा। कहीं से भी आपका सर्किल टेंजेंट है,
कैसा भी टेंजेंट है, अगर इसको रेडियस तो कहाँ, यहाँ यहाँ कहाँ नहीं, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होता है। और उसका कन्वर्स है, अगर आपके पास कोई भी सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आपका रेडियस को ये ज्वाइन करेंगे, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट टेंजेंट। ये हो गया। अब आपके पास और है, अगर एक पॉइंट से आप सर टेंजेंट खींचिएगा तो दोनों, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका यहां से इस पॉइंट से, अगर इसको यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए और ये आपका सेंटर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट द पॉइंट जहां से टेंजेंट खींचेंगे और टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी आपका ये T है, ये P है, ये O है, यानी PT इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये आगे नहीं, ये आगे बढ़ा भी देंगे तो ये कोई बात नहीं है, हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। अगर कोई पॉइंट से हम टेंजेंट इस पर ड्रॉ करेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट, जहां से वो पॉइंट जहां से हम टेंजेंट खींचे और टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये डिस्टेंस आपका जो है, ये लेंथ जो आपका है, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट आइए 90, आइए क्या है आपका रेडियस, आइए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, तो ये आपका ये 90 हो गया, तो दोनों को पाइथागोरस थ्योरम पे हम लोग इस पे, अगर ये रेडियस है, डिस्टेंस मालूम है, कि इसी से ये पूरा एक्सरसाइज इसी पर हम लोग का बन जाएगा। क्या आपके पास OT, ये 90 है तो 90 है हाइपोटेन्यूज, OT स्क्वायर इक्वल टू आपका PO स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, PO स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका ये, और ये हो गया डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, जहां से हम लोग का टेंजेंट खींचे हैं। एक ये प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका, अगर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट, मैक्सिमम कितना होगा, दो टेंजेंट, तीसरा खींचेंगे सिकट हो जाएगा। एक पॉइंट से किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग एक सर्किल पे मैक्सिमम दो ड्रॉ कर सकते हैं, और किसी एक पॉइंट पे, सर्किल के एक पॉइंट पे एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा भी इसको टेढ़ा करेंगे तो सिकट हो जाएगा, ये टेंजेंट नहीं होगा, टेंजेंट आपका यही होगा। ये किसी सर्किल के एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट खींच सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ। अगर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों का लेंथ हमेशा बराबर होता है, यानी ये इक्वल टू ये, किसी भी कैसे भी इसको खींचेंगे तो ये आपका, इसको हम लोग आगे प्रूव कर लिए हैं, यानी ये दोनों का लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, टेंजेंट आर रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम वन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से अगर ड्रॉ किए तो दोनों का लेंथ, इसी प्रिंसिपल पर हम लोग आगे बनाएंगे। और जो भी था हम लोग कोई भी आगे बढ़े कहीं भी, आप ये है आपका कॉर्ड, आप सेंटर से जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इतना आपका कॉन्सेप्ट पे आपका एक्सरसाइज आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको मोटा मोटी थोड़ा सा दे दिए, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो सारा थ्योरम, सारा शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, ये सारा प्रूव करके आपको दे दिए हैं। तो थोड़ा सा एक बार पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आप प्ले लिस्ट खोल के सर्किल का हर चीज़ कंप्लीट है।
तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते। RS अग्रवाल मैथ बुक का एक्सरसाइज 8A, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है, फिगर बनाना है, उसके बाद फटाक से चुटकी में बन जाएगा। सो ध्यान दीजिए क्या कहता है। ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आपका कोई भी सर्किल है, सर्किल से के बाहर कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट कितना, इससे डिस्टेंस कहता है ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस 29 सेंटीमीटर। कितना 29 है? ये P है आपका 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये है आपका सेंटर। द रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। आपका रेडियस आपके पास कितना है? ये 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, यहां से टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, ये है टेंजेंट। यहां से टचिंग पॉइंट को मिला दीजिए, ये है आपका P, ये हो गया आपका T। दोनों यानी ये टेंजेंट ड्रॉ, P से इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और रेडियस सेंटर को टचिंग पॉइंट से मिला यानी रेडियस। और रेडियस मेरे पास है कितना? आपके पास है रेडियस, कहता रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है आपका सेंटर। आपके पास कौन कौन दिया है? OP इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, OT इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ आपको बताए ना, पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्किल को जहां कॉन्टैक्ट, इधर आगे दिमाग नहीं लगाना है, यानी P से T, यानी हम लोग को PT पॉइंट फाइंड करना है। यानी देयरफॉर आपका क्या है? सिंस OT परपेंडिकुलर PT, एंगल OTP इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो गया? OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। अब क्या मेरे पास कितना है? 29 का स्क्वायर इक्वल टू OT मेरे पास क्या है? 20 का स्क्वायर, और PT मेरे पास नहीं, तो ये 29 का स्क्वायर 881, ये हो गया 400 प्लस PT स्क्वायर, यानी PT स्क्वायर इक्वल टू 881 माइनस 400, यानी 441। ये 441 21 का स्क्वायर है, यानी PT स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, देयरफॉर PT इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू आपका 21 सेंटीमीटर। यही आंसर है, यानी ये हो गया आपका कितना? 21 सेंटीमीटर। यानी एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए 2 क्या है? कहता ए पॉइंट P 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी ये है आपका सर्किल, सर्किल से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे P कोई पॉइंट है। कहता ए पॉइंट P 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P। अब P से एक टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। ये यहां तक आपका T हो गया PT, ये आपका 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, अब आपका रेडियस फाइंड करना है, यानी ये चीज हमको फाइंड करना। रेडियस तो यही है, यानी मेरे पास आपका क्या है? PT आपको 24 सेंटीमीटर, OP आपका 25 सेंटीमीटर, और OT हमको फाइंड करना है। OT यानी रेडियस। अब ये तो 90, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहां पर आपका क्या है? OT परपेंडिकुलर PT, तो आपके पास क्या हुआ? एंगल OTP इक्वल टू 90 डिग्री। तब आपके इसका ये हाइपोटेनियस, यानी आपका हो गया OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर।
हमारे पास ओपी कितना है 25 का स्क्वायर, ओटी मेरे पास नहीं है, और पीटी कितना है 24 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व, ये 625 इक्वल टू ओटी स्क्वायर, ये होगा 25 576। अब आइए ओटी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576। अब ये हो गया आपका कितना 49, ये कितना हो गया 49, यानी 7 का स्क्वायर, यानी ओटी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी ओटी इज इक्वल टू आपके पास देयरफॉर ओटी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी आपका रेडियस इक्वल टू ओटी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है, और तो कुछ निकालना नहीं, इतना आसान है, खाली इससे पाइथागोरस से यूज किया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे पास क्या कहता है। कहता है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब 2 सर्किल जिसका सेंटर है कॉमन सेंटर, आपका 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी एक ये है, दोनों का सेंटर O है, कॉमन सेंटर। कहता है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर रेडियाई 6.5 and 2.5 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touch the smaller circle. ऐसा कॉर्ड जो आपका लार्जर सर्किल का कॉर्ड है और जो स्मॉलर सर्किल को टच करता है, ए बी, और यहां पर आपका पी, ये हो गया आपका सेंटर। यहां पर ये 2 सर्किल है, लेट ए बी ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल which is touch the smaller circle at P। हो गया, OP ज्वाइन कर दीजिए, OP ज्वाइन कर दीजिए। अब यहां हो गया, हमको क्या करता है AB का वैल्यू हमारे पास, इसको OP ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। अब ये तो लार्जर सर्किल का है, तो लार्जर सर्किल का रेडियस मेरे पास कितना है आपका 6.5, और स्मॉलर सर्किल का रेडियस 2.5। अब ये है आपका परपेंडिकुलर, ये दोनों से इसको निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओपी रेडियस एंड AB टेंजेंट, ये आपका स्मॉलर सर्किल के लिए फॉर स्मॉलर लिख दीजिए, फॉर स्मॉलर ये टेंजेंट आई रेडियस, देयरफॉर आपका क्या है ओपी परपेंडिकुलर ये। अब ये 90 हो गया, तो इसका निकाल लीजिए, और फॉर स्मॉलर ओपी परपेंडिकुलर ये भी, AB से जब सेंटर पर डालते हैं तो AB को बाइसेक्ट करता है, देयरफॉर OP बाइसेक्ट AB, देयरफॉर AB इक्वल टू 2AB। अब आइए इसमें क्या है आपका इन ट्रायंगल OAP, ये 90, एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हुआ OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA मेरे पास 6.5 का स्क्वायर, AP नहीं है, और ये हो गया 2.5 का स्क्वायर। वाह, अब 6.5 का स्क्वायर आपके पास क्या है,
ये हो गया 42.25 इक्वल टू AP स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6.25। अब इसको इधर ले आइए, AP स्क्वायर इक्वल टू 42.25 माइनस 6.25, ये इधर आ गया। अब माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपको 0.63, यानी AP स्क्वायर इक्वल टू 36, AP स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, देयरफॉर AP इज इक्वल टू 6। AP हमको 6 निकल गया, AB इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंस AB इक्वल टू 2 इंटू AP, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरे पास कितना निकल गया, यही मेरा आंसर, यानी AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपका। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही आंसर। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले। लेंथ है 12 सेंटीमीटर, BC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और AC का लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। अब इससे हमको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है क्या, AD फाइंड करना है, BE फाइंड करना है और आपको CF फाइंड करना है। पहले AD फाइंड कर लेते हैं। AD को लेट हम लोग क्या करेंगे, लेट AD इज इक्वल टू एक्स, AD को एक्स लिख कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़े ना, थ्योरम पढ़े ना, एक पॉइंट से आपका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from a point are equal, therefore आपका क्या होगा, AD इक्वल टू AF, ये हो गया आपको x, AD इक्वल टू AF x, और आपका ये दोनों बराबर, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी आपका BD इक्वल टू BE और आपके पास CF इक्वल टू CF और CE इक्वल। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, जब AD मिल गया तो BD मिल जाएगा। हाँ, तो सिंस आपका BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस AD, यानी BD इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये कितना है 12 माइनस एक्स, यानी ये हो गया आपको 12 माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल, तो ये भी हो गया 12 माइनस एक्स, वाह, ये भी 12 माइनस एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, AF भी एक्स, तो ये कितना हो गया 10 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपको 10 माइनस एक्स, और दोनों का सम BC। हाँ, तो यहां पर यही हो गया, ये दोनों इक्वल टू एक्स, देयरफॉर आपके पास क्या है, AF इक्वल टू एक्स, तो आपका CF इक्वल टू 10 माइनस एक्स, CF इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब आइए क्या, देयरफॉर CE इक्वल टू CF इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब आइए BC इक्वल टू BE अब प्लस CE, BC इक्वल टू BE प्लस C, ये है 12 माइनस एक्स। अब BC मेरे पास कितना है 8, ये है 12 माइनस एक्स, ये है 10 आपका 10 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स है, दोनों का सम 8। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 ये हो गया 22 माइनस 2x, इसको इधर ले आइए, इसको इधर, यानी 2x इक्वल टू 22 माइनस 8, इधर आया पॉजिटिव, अब इसमें 8 को माइनस कर दिया, यानी ये हो गया आपको 14,
यानी x इज इक्वल टू 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हमारे पास क्या है AD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर हमको क्या कहता है BE, यहाँ पर क्या कहता है BE, हमको BE फाइंड करना है। BE इक्वल टू कितना है 12 माइनस x यानी 12 माइनस 7 यानी हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CF कितना है 10 माइनस x यानी आपका 10 माइनस x यानी 10 माइनस आपके पास 7 यानी 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 सेंटीमीटर, यानी आपका ये कितना हो गया, ये हो गया AD हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, BE आपका 5 सेंटीमीटर, CF 3 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। यहाँ पर प्रिंसिपल यही है कि अगर हम लोग आगे पढ़े ना, कोई भी सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम दो लाइन सेगमेंट खींचते हैं तो ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। यहाँ भी लेंथ ऑफ टेंजेंट ये दोनों इक्वल, ये भी इससे दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, इसको x मान लिए तो ये निकल गया। यहाँ से हम लोग दोनों, ये भी x, ये हो जाएगा 10 माइनस x, ये होगा 12 माइनस x, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोनों का सम, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास फिगर का था P and PB are two tangent drawn from P exterior point of the circle P। आप कहता है आपके पास शो करना है आपका पॉइंट, सो दैट पॉइंट AOBP आर कॉन्साइक्लिक, OAPB आर कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। कॉन्साइक्लिक प्रूव किए थे ना आप लोग 9 में पढ़े होंगे। कॉन्साइक्लिक क्या है, आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो आपको कॉन्साइक्लिक है। ये आपका कोई भी अपोजिट ABCD यानी आपका सम ऑफ अपोजिट एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और कोई भी एक साथ अगर ये दोनों का सम 180 है तो ये भी 180, एंगल आपके पास B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, तब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या है, कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक मींस एक ही सर्किल पर इसका हर वर्टेक्स सर्किल के किसी एक सर्किल के सर्कमफेरेंस पे होगा। तो यहाँ पर हमको अपोजिट एंगल का सम हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या, प्रूव दैट AOB and P are कॉन्साइक्लिक। तो यानी ये इतना का सम 180 और ये का सम 180। तो अब यहां पर आइए प्रूफ में आइए। प्रूफ, सिंस PB टेंजेंट और क्या OB रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो यहां पर आपका है सिंस रेडियस कौन OB is perpendicular to the tangent at the point of contact, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आपका OBP इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 हो गया, ये भी तो रेडियस है सिंस OAB रेडियस है और PAB टेंजेंट है। तो क्या हुआ, एंगल आपके पास PAO इक्वल टू 90 डिग्री। तब इन क्वाड्रिलेटरल
इनमें क्या हुआ आपका, इन क्वाड्रिलेटरल क्या, ए ओ बी पी, एंगल बी इक्वल टू 90, एंगल ए इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। ये दोनों तो मिलके 180 होगा, ये भी 90, ये दोनों का सम एक ही सम करने से हुआ। अगर इसको भी कभी कभी इसको भी आपको प्रूव करने देता है, ये दोनों एंगल क्या, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180, तो यहां पर यहां भी वही है। तो आपका देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल कौन, आपका ए ओ बी पी में क्या हुआ, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू 1, तो 360। आपका एंगल P नहीं है, ये 90, और एंगल O आइए भी है 90 इक्वल टू 360। तो हो गया क्या, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 180। अब दोनों का सम इतना प्लस इतना 180, इतना प्लस इतना 180, देयरफॉर आपका ए ओ बी पी क्या हो गया, साइक्लिक। देयरफॉर आपका पॉइंट ए कॉमा ओ कॉमा बी एंड पी आर कॉन्सेंट्रिक। कितने करना, यानी ये दोनों 90 90 देंगे, तो ये दोनों का सम 90, तो ये दोनों का सम 90, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फिगर है, कहता है इन गिवन फिगर द कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्किल ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर ओ। दो मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल, आपको बताया कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिसका कॉमन सेंटर, रेडियस अलग अलग, दोनों का सेंटर एक है। तो ए बी एक ऐसा कॉर्ड है जो लार्जर सर्किल का कॉर्ड है, और फिर कहता है क्या, टच द स्मॉलर सर्किल एट सी, जो स्मॉलर सर्किल को सी पर टच करता है, ये है सी। ओ इज द सेंटर ऑफ द बोथ सर्किल, कॉन्सेंट्रिक है। फाइंड, आपको कहता है प्रूव दैट ए सी इक्वल टू सी बी, यानी हमको क्या करता है, प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्या, ए सी इक्वल टू सी बी, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है फॉर स्मॉलर सर्किल। क्या है, ए बी टेंजेंट एंड ओ सी रेडियस। अब ए बी टेंजेंट है, टेंजेंट कहां, एट सी पर टेंजेंट है, और ओ सी रेडियस है, देयरफॉर ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। अभी हम लोग पढ़े ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया। अब आपका क्या है, और लार्जर सर्किल क्या, ए बी कॉर्ड और आपका ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। अगर रेडियस परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट द सेंटर, देयरफॉर आपका ओ सी बाइसेक्ट ए बी, देयरफॉर ए सी इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वल हो गया। यहाँ कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़े हैं ना, कोई भी सर्किल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट द आपका कॉर्ड। ऐसे आपका ये 90 है, तो हम लोग इसको आपका कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं। ये 90
ये दोनों रेडियस है और ये कॉमन, क्या हो गया RHS से कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT से आपका ये इक्वल टू, वैसे भी कर सकते हैं ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल को फॉर आपका अदर मेथड, आपका ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB में आपका क्या है OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस है लार्जर का, OC इक्वल टू OC और ये दोनों 90, एंगल C इक्वल टू एंगल C दोनों का 90, देयरफॉर आपका क्या है, देयरफॉर बाय RHS ट्रायंगल OCA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC, देयरफॉर बाय CPCT आपका क्या OCA OCB, देयरफॉर बाय CPCT AC इक्वल टू CB। चाहे आप ये इस मेथड से कीजिए चाहे आप ये मेथड से, कोई तरह से प्रूव कर दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 6 था, 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चले। 7 में आपके पास फिगर है, कहता है फ्रॉम फिगर एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। ये PA और PB आपका टेंजेंट है, PA इक्वल टू PB टेंजेंट। अब फिर कहता है ड्रॉन टू ए सर्किल विथ सेंटर O, CD इज टेंजेंट, CD एक और टू द सर्किल एट द पॉइंट E पर भी एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, आपका क्या है CD इज ए टेंजेंट एट E हो गया। अब आपके पास क्या कहता है PA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, PA इक्वल टू 14 सेंटीमीटर करना है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्या आपके पास PCD यानी PCD इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। हमको PA ये है हमारा क्या 14 सेंटीमीटर, हमको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आइए देखिए यहां पर क्या है, सिंस PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू यहां से भी तो टेंजेंट है, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गया, आपके पास AC इक्वल टू CE, ये भी दोनों टेंजेंट है, यहां से ये और ये, यानी CDE इक्वल टू BD, D इक्वल टू BD, ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर ये दोनों इसके बराबर। तो अब आइए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालिए। देयरफॉर सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन आपका PCD इक्वल टू क्या हो जाएगा PC प्लस CE, PC प्लस CD अब प्लस PD, PC प्लस CD प्लस, अब इसको तोड़ दीजिए, यानी आपका हो गया PC रहने दीजिए, CD को CE प्लस D, ये हो गया CE प्लस DE प्लस PD। वाह, अब CE किसके इक्वल, CE की जगह हम AC रख सकते हैं, हम यहाँ पे करें ना CE इक्वल टू AC, तो CE की जगह AC रख दीजिए। यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, PC अब प्लस CE को क्या लिखेंगे AC, अब प्लस DE को क्या लिखेंगे आपका BD प्लस PD। अब PC प्लस AC क्या हो गया AP, अब BD प्लस DP ये क्या हो जाएगा BP हो गया। यानी ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना AP।
आज इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना यानी बीपी। आज दोनों इक्वल है, एपी इक्वल टू बीपी यानी एपी इक्वल एपी प्लस एपी, बीपी की जगह एपी रख दीजिए। यानी आपका क्या हुआ 14 प्लस 14 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हमको यहाँ निकालना है था ना, यानी आपका देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 28 सेंटीमीटर। खाली इसको तोड़ना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये इतना प्लस इतना, इसको तोड़ दीजिए, इतना प्लस इतना, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इतना प्लस इतना एपी, इतना प्लस इतना बीपी। अब बस आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बीपी का 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलें। द पॉइंट साइड ए बी बी सी ए सी एट पॉइंट पी क्यू आर। ये सर्किल ट्रायंगल के तीनों साइड को पी क्यू आर पे टच करता है। इफ ए बी इज इक्वल टू 10, ये हमको है 10 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 10। ए आर मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर ए आर। सी आर मेरे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको कहता है फाइंड बी सी। ये ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सी आर इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर। हमको बी सी फाइंड करना। अब देखिए ए आर मेरे पास है तो एपी निकल जाएगा। एपी को 10 में माइनस करेंगे बीपी निकल जाएगा। ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर क्या है, सिंस आपका एपी इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर। अब आपका बीपी इक्वल टू ए बी माइनस आपका एपी, यानी 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया आपको 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर सिंस आपका क्या है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू बीपी 3 है तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर बी क्यू। अब आइए सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, आपका कितना 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 रह गया। अब बी सी आराम से निकल जाएगा। देयरफॉर बी सी इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। मेरे पास बी क्यू कितना है 3 और सी क्यू कितना है 5 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना आसान से बन गया, खाली फिगर देखने में गड़बड़ लगता है। यानी ये आपको मेन दे दिया है तो ये भी दे दिया है, ये पूरे में इसको माइनस कर देंगे ये हो जाएगा, ये मिलेगा तो ये भी मिल जाएगा। आइए ये दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कॉन्सेप्ट को लेके देखना है। इसके पहले हम सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। जब एनसीईआरटी बुक बना रहे थे सारा थ्योरम प्रूफ हाथ में किया हुआ, तभी मेरे पास बोर्ड नहीं था। सारा चीज को हर थ्योरम को छोटा से लेके बड़ा थ्योरम प्रूव किया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। अब उसके बाद भी बोर्ड पे हम आपको सारा थ्योरम छोटा छोटा जितना टेंजेंट वाला एक्सरसाइज से सारा थ्योरम प्रूव करके आपको शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी, जिसको जैसा टाइम का जरूरत आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इसको बनाइएगा तो चुटकी में बन जाएगा। बस आप फिर जाते जाते ही कहते हैं, अगर आपको समझ में आया तो गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके मेरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाते रहिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो